कभी कभी वैज्ञानिक खोजों के दौरान वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसी चीजें लग जाती हैं जो उनकी मुश्किलों को आसान करने की बजाय काफी बढ़ा देती हैं तथा उनके सामने रहस्य को सुलझाने की नई चुनौती आ जाती है। तो चलिए आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजों के बारे में बताते हैं जिनका पता हाल ही में वैज्ञानिक खोजों के दौरान चला है। नंबर 9, अ स्ट्रेंज नेविगेशनल एरर। दुनिया का सबसे बड़ा जीव व्हेल्स समुद्र में आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में समझे तो मैग्नेटिक वेव्स के बीच कम्युनिकेशन का जरिया बनता है। मैग्नेटिक वेव्स के जरिए कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में व्हेल्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इनके भटकने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को समुद्र किनारे एक बेहद ही विशाल व्हेल मिली। इसके साथ वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती आ गई कि आखिर व्हेल समुद्र किनारे कैसे पहुंच गए। इसका जवाब वैज्ञानिक वर्षों तक ढूंढते रहे। आखिरकार उन्होंने 2020 में संभावना जताई कि अधिक गर्मी की वजह से सूर्य से भी एक खास किस्म का मैग्नेटिक वेव निकलता है। ये वेव व्हेल्स के मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रभावित करता है। इसी कारण वो व्हेल्स अपने रास्ते से भटककर समुद्र के किनारे पहुंच गया होगा। नंबर 8, मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल फ्रॉम स्पेस। वैज्ञानिक वर्षों से एलियन के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। वो इस प्रश्न का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं कि क्या एलियन हैं, और अगर एलियन हैं तो वो कहां हैं। इस क्षेत्र में कई रिसर्च किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी भी कर रही है। इसी रिसर्च के दौरान ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को सूर्य के करीब स्थित प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम के स्टार से एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल मिला। ये BLC-1 सिग्नल है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी पता चला कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी का वातावरण काफी हद तक पृथ्वी जैसा है। साथ ही इसकी परिक्रमा 2 अन्य अज्ञात ग्रह कर रहे हैं। वैज्ञानिक जांच में ये सब बातें तो जरूर पता चली, लेकिन इस बात का पता अब तक नहीं चल पाया है कि ये रेडियो सिग्नल का मूल स्रोत क्या है। एक्सपर्ट संभावना जता रहे हैं कि ये सिग्नल संभवतः दूसरे ग्रह पर मौजूद अन्य जीव के हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आज तक नहीं मालूम चल सका है। नंबर 7, क्रेनियड फॉसिल्स। समय समय पर समुद्र में छिपे रहस्य से वैज्ञानिक पर्दा उठाते रहते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे समुद्री जीव का पता लगाया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये डायनासोर के अस्तित्व में आने से भी 300 मिलियन साल पहले समुद्र में रहे होंगे। इस जीव को वैज्ञानिकों ने क्रेनियड नाम दिया है। ये दिखने में काफी हद तक स्टारफिश तथा स्टारफिश के अन्य प्रजातियों के साथ साथ ऑक्टोपस जैसे भी लगते हैं। कुछ साल पहले क्रेनियड नाम के समुद्री जीव का कंकाल वैज्ञानिकों को मिला था। उसके बाद इस पर किए गए रिसर्च से कई रहस्यमय जानकारी वैज्ञानिकों के सामने आई। अलग अलग समय पर ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के कई देशों से इस जीव के अब तक लगभग 6000 कंकाल खोजे जा चुके हैं। इनके बारे में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिकों को अब तक नहीं मिल पाए हैं। नंबर 6, रॉयल वाइकिंग बरियल। नॉर्वे के आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में नॉर्वे के एक सुदूर इलाके में खुदाई के दौरान एक बेहद पुराना विशाल नाव मिला। कुछ रिसर्च के बाद जुटाए गए तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि अपने समय में ये नाव एक बहुत ही आलीशान नाव रहा होगा। संभवतः ये नाव तत्कालीन राजा रानी या उस समय के राजघराने के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी कब्रगाह बना होगा, क्योंकि जिस जगह से ये नाव प्राप्त किया गया था उसके आसपास कई सारी अन्य कब्रें भी मिली थी, लेकिन ये नाव बाकी सब कब्रों से काफी अलग था। एक रोचक बात यह भी है कि जहां से ये नाव मिले थे उस जगह पर किसान खेती किया करते थे। जब उस जगह पर खुदाई शुरू की गई तो कई और भी रहस्यमय चीजें मिली। वैज्ञानिक अब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं कि ये सभी चीजें किन से जुड़ी हो सकती हैं। नंबर 5, स्विमिंग टेरेस्ट्रियल डायनासोर। लगातार किए जा रहे खोजों के दौरान वैज्ञानिकों को नई बातें डायनासोर के बारे में पता चलती रहती हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने डायनासोर की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। इन्हें इजिप्शियन स्पाइन लिजर्ड और मोरक्कन स्पाइन लिजर्ड नाम दिया गया है। ये उस डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति है जो सिर्फ मांसाहारी थे। इस पर किए गए रिसर्च से यह भी पता चला कि ये डायनासोर बहुत खतरनाक तथा काफी विशाल हुआ करते थे। इनकी खासियत यह थी कि ये घंटों तक समुद्र की गहराइयों में भी रहते थे, साथ ही जमीन पर भी चल सकते थे। इन प्रजातियों के डायनासोर के कंकाल सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और फिर 2008 में मिले थे। जांच के दौरान इनके शरीर पर काफी बड़ी बड़ी हड्डियां मिली।
वैज्ञानिक आज तक इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर इन हड्डियों का काम क्या रहा होगा। इसके अलावा इनसे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। नंबर 4, एन आर्टिफैक्ट इन प्लेन साइट। हाल ही में इंग्लैंड के रिसर्चर के हाथ एक रेयर एंशिएंट रोमन आर्टिफैक्ट लगा। ये मार्बल का बना हुआ था। ये इंग्लैंड के ही एक व्यक्ति को मिला था। 10 वर्षों तक वो इसका इस्तेमाल अपने घोड़े के स्टेपिंग स्टोन के रूप में करता रहा। मार्बल का बनाया आर्टिफैक्ट उस व्यक्ति को खुदाई के दौरान अपने घर के गार्डन में मिला था। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च शुरू किया तो उन्हें कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि इनका निर्माण 2 AD में हुआ होगा तथा ये आर्टिफैक्ट संभवतः इजिप्ट या ग्रीस के बने हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि इजिप्ट या ग्रीस शैली के बने हुए ये आर्टिफैक्ट इंग्लैंड कैसे पहुंच गए। इसका ठोस जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। इस प्रश्न का जवाब उन्हें भले ही ना मिल पाया हो, लेकिन जब इस आर्टिफैक्ट्स की नीलामी की गई तो $20,400 की मोटी रकम प्राप्त हुई। नंबर 3, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। आसमान की दुनिया इतनी रहस्यमय है कि यहाँ जितनी बार खोज की जाती है उतनी बार नई जानकारी निकलकर सामने आती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी CSIRO नई ग्रहों की खोज कर रहा था। तभी उन्हें कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। अपनी खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने लगभग 3 दर्जन सैटेलाइट तथा उच्च गुणवत्ता के कैमरों के इस्तेमाल करते हुए आसमान के 900 से अधिक फोटो खींचे। जब इन फोटो को सुपर कंप्यूटर की मदद से एक साथ जोड़ते हुए एनालाइज किया गया तो उन्हें 3 नई गैलेक्सीज का पता चला। इनके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अपनी रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि आसमान में इस तरह के हजारों गैलेक्सीज हो सकते हैं जिनके बारे में अभी इंसानों को जानकारी नहीं है। नंबर 2, कलर चेंजिंग रिवर्स। नए रिसर्च में खुलासा हुआ कि अमेरिका में मौजूद नदियों में से 1/3 नदियों के पानी का रंग बीते 36 सालों में बदल चुका है। जिन नदियों के पानी का रंग बदला है, पहले उन नदियों के पानी का रंग ब्लू हुआ करता था, बाद में ये येलो और फिर ग्रीन हो गया। इस बात का खुलासा पिछले 36 सालों में इकट्ठा की गई 2,25,000 सैटेलाइट इमेजेस के गहरे अध्ययन के बाद हुआ है। ये अध्ययन नासा और US जियोलॉजिकल सर्वे ने मिलकर किया है। इस रिसर्च के लिए 1984 से 2018 तक फोटो पर रिसर्च किया गया है। हैरानी की बात यह भी है कि अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि कुछ नदियों के पानी का रंग पहले कुछ और था, समय के साथ बदलकर ये कुछ और रंग का हो गया। अगले कुछ साल में ये फिर से अपने पहले वाले रंग में वापस आ गया। नदियों में होने वाले ये बदलाव वाकई कईयों के लिए हैरान करने वाले थे। नंबर 1, अनलाइकली प्रे। ऐसा माना जाता है कि बिग कैट प्रजाति के जानवर अपनी ही प्रजाति के किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हालिया खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल वैज्ञानिकों को कुछ समय पहले एक जैगुआर का अवशेष मिला। जब उस अवशेष की गहराई से जांच की गई तो जैगुआर के दांत से बिग कैट्स प्रजाति के ही एक अन्य जीव ओसेलोट के अवशेष मिले। ये खोज बेहद हैरान करने वाला था। जब इस पर एक रिसर्च की गई तो पाया गया कि दरअसल बिग कैट्स की कुछ प्रजातियों के बीच एक शिकार या पानी के क्षेत्र को लेकर झड़प हो जाती है। यही झड़प कई बार इतनी हिंसक हो जाती है कि एक जीव दूसरे जीव का शिकार करने से भी परहेज नहीं करते हैं। यह रिसर्च वाकई काफी हैरान करने वाला था। इस खोज के बाद यह भी कहा जाने लगा कि जानवरों की दुनिया के बारे में वैज्ञानिक अब तक जितनी बातें जान रहे हैं उनमें से कई बातें गलत हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि आप तक ऐसी रोचक वीडियो लगातार आती रहे। धन्यवाद।